सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा। और कंप्यूटर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 भागों में है। पहला तो आकार के आधार पर, दूसरा अनुप्रयोग के आधार पर और तीसरा उद्देश्यों के आधार पर। तो तीनों के आधार पर हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका आकार के आधार पर, मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज। आकार के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, जो कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा होता है। इसका साइज जो होता है एक कमरे के बराबर साइज हो सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं एक पार्किंग लॉट के बराबर भी इसका साइज हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीज़ों के बारे में। कंप्यूटर के सभी श्रेणियों में सबसे तेज, आकार में सबसे बड़ा और सबसे अधिक संग्रहण क्षमता, मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाला होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही तेज वर्क करता है, आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा आकार होता है इसका, और स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का होता है। साथ ही इसके उपयोग के बारे में देखिए, तो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग किया जाता है वो शोध के कार्य में किया जाता है, मतलब रिसर्च में किया जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्य में किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी में किया जाता है। इसके अलावा उच्च स्तरीय एनिमेशन में भी किया जाता है। हाई लेवल ऑफ एनिमेशन में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे कामों में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। साथ ही सुपर कंप्यूटर का उदाहरण देखिए, क्योंकि इसका उदाहरण जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है कि नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रे। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्रे 2 भी सुपर कंप्यूटर है। XMP 24 ये भी सुपर कंप्यूटर है। साथ ही NEC 500 ये भी सुपर कंप्यूटर है। इसी प्रकार बहुत से सुपर कंप्यूटर है, लेकिन सभी के नामों को बताना पॉसिबल नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेस पेस जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर है। मल्टी माइक्रो ये भी भारतीय सुपर कंप्यूटर है। चिप्स 16, मैक, परम 8000, परम 8600, परम 9000, परम 10000 इत्यादि जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछे कि भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है या फिर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको वहाँ पे आंसर आसानी से पता चल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का होता है। ये भी एक काफ़ी बड़ा साइज का होता है और इसका उपयोग जो है औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है। देखिए इसके बारे में नीचे। तो देखिए, यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। साथ ही इनकी ग्रहण क्षमता, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो भी अधिक होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम। इसका उपयोग जनरली कहाँ किया जाता है? तो बड़े औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है। संगठनों के नेटवर्क को संचालित करने में सक्षम होता है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सामान्य कार्यों में इसका उपयोग नहीं होता। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो देखिए आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, और ये जो होता है छोटे संगठन एवं संस्थानों के नेटवर्क हेतु इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार से ये तो सामान्य कंप्यूटर के टाइप से होता है, लेकिन इसमें जो है 4 से लेकर 200 यूजर्स काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में कम से कम 4 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये इसकी खास बात होती है। आगे देखिए,
वर्क स्टेशन। तो देखिए, यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। इसका क्षमता जो है अधिक होता है, गुणवत्ता अधिक होता है, प्रोसेसिंग स्पीड अधिक होता है और इसे मल्टीटास्किंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। जनरली आप किसी सुपरमार्केट में जाएंगे या फिर किसी शॉप में तो आपको वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होता है वो दिख जाएगा। लेकिन जो हम लोग कंप्यूटर उपयोग करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, ये एग्जाम में पूछा गया है। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग उपयोग करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का कार्य सबसे छोटा होता है, इसका कार्य पोर्टेबल होता है और इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। देखिए, घर पे जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, आजकल जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। व्यापम ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि लैपटॉप जो उपयोग किया जाता है वो किसके श्रेणी में आता है, तो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। ये जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो 3 श्रेणी में। देख लेते हैं। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखिए, यह भौतिक मात्राओं जैसे दाब मतलब प्रेशर, ताप मतलब टेम्परेचर और लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिमाप को अंकों में व्यक्त करता है। तो आपने देखा होगा जो आपके बाइक में स्पीडोमीटर होता है, जैसे ही आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं वो स्पीडोमीटर का कांटा आगे बढ़ते चले जाता है। तो वो जो है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। आजकल डिजिटल भी आ गया है जहाँ पर स्पीड जो है नंबर में शो होता है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 50 की स्पीड, 60 की स्पीड नंबर में से होता है। लेकिन पहले का जो बाइक है, जैसे आप हीरो होंडा का पुराना बाइक ले सकते हैं, उसमें जो है स्पीडोमीटर में एनालॉग कंप्यूटर लगा हुआ है। जब 50 की स्पीड चलती है तो कांटा जो है 50 पे शो करता है, तो वही है स्पीडोमीटर। तापमापी, तो जो आपका पुराना थर्मामीटर है वो भी जो है एनालॉग कंप्यूटर है। भूकंप मापी, वो भी जो है एनालॉग कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। तो आप देख सकते हैं एक प्रकार का ये उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। आपने मल्टीमीटर भी देखा होगा, तो कुछ इसी प्रकार रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए, इसका उपयोग जो है अंकों की गणना करना तथा डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो सामान्य जो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, वही हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि ये जो है अंकों में प्रदर्शित होता है। साथ ही अभी हमने ऊपर बताया जो स्पीडोमीटर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एनालॉग वाला अलग और डिजिटल वाला अलग। डिजिटल वाले में नंबर शो होता है और एनालॉग वाले में कांटे के माध्यम से शो होता है। आगे देखते हैं। तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर में हाइब्रिड कंप्यूटर। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये। ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं तथा इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। अब आप बोलेंगे कि किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो आपने ईसीजी मशीन देखा होगा। ईसीजी मशीन, जब कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तब वहाँ पर ईसीजी मशीन लगा रहता है जहाँ पर उसका हार्ट बीट शो होते रहता है, तो वो जो है ईसीजी मशीन है। साथ ही डायलिसिस मशीन होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन होता है, ये भी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कंप्यूटर का उपयोग सर्वाधिक चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। आगे देखते हैं हम लोग। उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, इसके आधार पर कंप्यूटर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला तो जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जो है वो है स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। देख लेते हैं जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो ये जो सामान्य कंप्यूटर है यही आपका जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर है।
इसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि दस्तावेज, डेटाबेस इत्यादि बनाने के लिए। ये जो कंप्यूटर है आपके सामान्य कार्यों के लिए उपयोग होता है। आगे देखते हैं हम लोग। उद्देश्य के आधार पर दूसरा जो कंप्यूटर है वो स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर है। ऐसी कंप्यूटर का उपयोग विशेष प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट जो है उसको कंट्रोल करना है तो स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर का उपयोग होगा। रक्षा क्षेत्र में वो भी स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर का उपयोग होगा। मौसम विज्ञान में इसमें भी, अंतरिक्ष विज्ञान में या फिर उपग्रह के संचालन में, इन सभी में स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर का उपयोग होगा। तो स्टार्टिंग में आपने देखा था कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है, तो वो भी जो है एक स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर के श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्लीट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, आगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।